नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हमने होते हुए देखा। खरीफ सीजन के लिए एमएसपीज में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। 14 फसलें हैं, 14 खरीफ की फसलें हैं, जिसमें एमएसपी जो है वो 1.5% से ऑलमोस्ट 13% के अनुपात में यहां पर पिछले सीजन के मुकाबले बढ़ाई गई है। अब सवाल यह है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वाकई में ये उत्पादकता बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में और किसानों की यहां पर आय को दुगना करने में, बढ़ाने में सहायक साबित होगी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा यहां पर फोकस आज इसी खरीफ की एमएसपी में जो बढ़ोतरी है उस पर रहने वाला। आज के मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन सर शो में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया और साथ ही एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आइए, नॉन एग्री स्पेस में भी कम एक्शन नहीं, अब जरा उस पर फोकस करते हैं। सोने चांदी की कीमतें बहुत समय तक रेंज बाउंड रहने के बाद आज यहां पर कुछ स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है, वो भी तब जब फंडामेंटल्स में किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। हमारे साथ धर्मेश भाटिया और वंदना जी जुड़ी हुई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। मैं पहले आप ही से समझना चाहूंगी, आज जिस तरह का पुश देखने को मिला है, क्या बुल्स वापस आ गए हैं या कोई और कारण है जिसकी वजह से अब लग रहा है कि सोने चांदी में नेक्स्ट लेग ऑफ स्ट्रेंथ शुरू हो गई है? जी नेहा, और काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न फिर से यहाँ पे बन रहा। लग रहा था कि एक करेक्शन मोड में ये कमोडिटी आनी चाहिए, लेकिन अब फिर से एक स्ट्रेंथ आ रही है। 2-3 रीजन यहाँ पे है। पॉलिटिकल मीट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया और रशिया का भी हो रहा है। और दूसरी चीज देखा जाए तो यूएस से डेटा यहाँ पे अच्छा आ रहा है, इंप्रूव होके आ रहा है। तो एक रूम फॉर द रेट कट्स जो है, फर्स्ट रेट कट इन 2024 वो आता हुआ दिख रहा है। तो कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड में बाइंग रिटर्न आती हुई दिख रही है। लेकिन साथ में स्ट्रेंज है ये कि डॉलर इंडेक्स और बाइंग में एक साथ, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में एक साथ बाइंग दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि अभी ये बाइंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी वाइज मुझे लग रहा है कि 72,100 पे बाइंग करके चलना चाहिए, 72,400 का टारगेट रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,950 तक का। और लग रहा है कि इस पर रैली जो है करीब ये 72,600 के करीब तक जा सकती है गोल्ड में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की संभावना एक बार फिर से प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है। बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा हैं जिन पर खास आज और कल नजर रहने वाली है, जो कि अमेरिका से आने वाले हैं। 72,400 से 500 तक का लेवल गोइंग फॉरवर्ड वंदना जी को दिख रहा है। वेलकम बैक। आइए, कच्चे तेल पर फोकस कर रहे हैं, जो कि 7 हफ्ते की ऊंचाई से थोड़ा फिसला जरूर है, लेकिन अभी भी अपने लेवल्स को होल्ड आउट कर रहा है। खासतौर से $85 का लेवल ब्रेंट यहां तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वंदना जी, कच्चे तेल में कैसे क्यूज दिख रहे हैं? अब ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? ऊंट किस करवट बैठेगा, 85 के पार या अब नीचे? नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, क्योंकि समर ड्राइविंग सीजन है। यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा था। एक कंसर्न है यहाँ पे, गैसोलीन की जो खपत है वो पिछले साल से 2% कम है। और इन्वेंट्रीज आज शेड्यूल है, अगर क्रूड की इन्वेंट्री के साथ साथ गैसोलीन की इन्वेंट्री भी कम होती है तब तो यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। नहीं तो ये जो करेक्शन अभी दिख रहा है फिलहाल ये डीप हो सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कि 67.25 के करीब जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वहां पे एक सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं 6680 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6740 का। मुझे लग रहा है मेजर शार्प फॉल तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक करेक्शन यहाँ पे क्रूड ऑयल में आता हुआ दिख सकता है आज के दिन में। ओके, थैंक यू वंदना जी एंड धर्मेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आज कहाँ है कमाई के मौके। शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट।